Hey everyone, welcome back. This is Mumtaz and I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ईसा की फुल डे डाइट। ईसा अभी 7 मंथ का है और ईसा क्या खाने वाला है वो तो आप देखोगे ही। उसी के साथ साथ मैंने कुछ क्लिप्स कैप्चर किए हैं जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यहाँ सुबह सुबह मैं बना रही हूँ इडली सबके लिए। तो मैंने सोचा ईसा के लिए भी आज क्यों ना इडली बनाई जाए। तो ये 3 इडली का बैटर विदाउट सॉल्ट का है। बाप रे, 7 मंथ में मैंने ईसा में बहुत बड़ा चेंजेस देखी हूँ। ये बस अकेले रहता ही नहीं, अगर इसे अकेला छोड़ देते हैं हम ज़्यादा देर तो ये रोने लगता है। बस कोई ना कोई इसके आसपास रहे और ये चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहे। जस्ट सी हाउ ही इज़ ऑब्जर्विंग हाउ आई एम पोरिंग द डोसा बैटर। मैं यहाँ इस तरह से बैटर से निशान लगा रही हूँ सो दैट आई कम टू नो दीज 3 इडलीज आर फॉर ईसा। ईसा मॉर्निंग में डेली 7 o'clock के आसपास उठ जाता है तो मैं उसे सबसे पहले फार्मूला मिल्क अराउंड 6 to 7 ounce देती हूँ। तो इडली मैंने बनने रख दी है। ईसा डिड टॉयलेट। मेरा बेबी ने टॉयलेट किया है। I'll change it. I'll clean you. I'll clean my ईसा। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ईसा 7 बजे के करीब उठ जाता है। इट्स वेरी गुड इफ़ योर इन्फेंट इज़ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बेबी का नॉर्मल एंड हेल्दी वेकअप टाइमिंग अराउंड 6 to 7 होता है। वेल अगर आपका बेबी जल्दी नहीं उठता है तो उसे सुबह फोर्स करके ना उठाए, बल्कि आप कोशिश करें कि उसे आप रात में जल्दी सुलाएं तो वो सुबह खुद ही जल्दी उठ जाएगा। अगर आपको ईसा का नाइट रूटीन वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर है। मैं यहाँ ईसा के स्लीव्स ऊपर कर रही हूँ बिकॉज एट दिस एज ही मूव्स हिज हैंड अ लॉट वाइल आई वॉश हिज पॉटी, और उसके स्लीव्स गिले होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो इडली बनके तैयार है और ये हो गई हम बड़ों के लिए इडली की प्लेटिंग। अब मैं बनाऊँगी ईसा की प्लेटिंग। आप अपने 7 मंथ इन्फेंट को इडली आराम से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस तरह से हम इडली को तोड़ देंगे और इसमें डालेंगे वार्म वाटर या ब्रेस्ट मिल्क। अगर आपके बेबी को एकदम प्यूरी फॉर्म में खाने की आदत है सो यू कैन ग्राइंड इट टू। मैं इसे स्मूथ करने के लिए इसमें थोड़ा और पानी डालूँगी। क्या है ना, मेरे जो 2 बड़े बच्चे हैं ना, इफ़ा और मिगी, उनके टाइम में मैं उन्हें 7 मंथ तक के बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में खिलाती थी। तो उन्हें इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी खाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया था। सो विद माई एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड कि जितना जल्दी हम बच्चे को थोड़ा थिक खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो उतनी ही जल्दी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी खाना सीख जाएंगे। तो मैंने 6 मंथ तक के पूरा प्यूरीफॉर्म खिलाया है ईसा को, और अब 7 मंथ में मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी भी इंट्रोड्यूस करूँ। तो मैं आज ईसा को इडली फर्स्ट टाइम खिला रही हूँ और ये कैसे अजीब अजीब फेस बना रहा है। तो फीडिंग की भी स्टेजेस होती है जहाँ फर्स्ट एज में हम बेबी को बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में देते हैं और सेकंड स्टेज में हम देते हैं इस तरह का थिक और मैश्ड फॉर्म। तो बस रिसेंटली ही मैंने ईसा को इस फॉर्म में खिलाना शुरू किया है। तो आई कीप इन माइंड कि मैं ईसा को पूरा इस तरह से ना खिलाऊं। बस मेरी कोशिश रहती है कि कुछ बाइट्स इस तरह से खा ले एंड देन ही कैन ईट रेस्ट ऑफ द फूड इन अ थिनर फॉर्म इन हिज कंफर्ट जोन। यम्मी 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 यम्मी। तो अब ईसा खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। सो आई विल ट्राई टू मेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड बिट थिनर। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत खा लेता है और उसके बाद इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो उसे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से दे विल बिल्ड अ नेगेटिव बॉन्ड विद फूड। वैसे भी 1 साल तक बच्चे का मेन सोर्स ऑफ फूड होता है ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क। तो 1 साल तक आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि मेरे बच्चे ने थोड़ा सा ही सॉलिड फूड खाया है, क्योंकि हमारे पास अभी भी अल्टरनेट है दैट वी कैन गिव देम मिल्क इफ़ दे आर नॉट ईटिंग सॉलिड। मेरा बड़ा बेटा अभी 6 इयर्स का है, लेकिन जब से वो 5 मंथ का था मैं जब से उसके भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वीडियोस डालती रहती थी। तो अगर आपको 6 to 8 मंथ ओल्ड बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वीडियो देखना है देन यू कैन चेक इट आउट। आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। लेकिन एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे का माइलस्टोन 1-2 मंथ आगे पीछे होता है।
जहाँ मिगी बेबी 6 मंथ में बैठ जाता था, वहाँ ईसा अभी 7 मंथ का हो चुका है, लेकिन ये बैठता है तो बस कुछ ही सेकंड्स के लिए। Do it again, do it again, do it again. ओह वेल अब ईसा का ब्रेकफास्ट खा के हो चुका है, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ हाउ लॉन्ग कैन माई 7 month old ईसा सिट। सो सम बेबी लर्न्स टू सिट इन 7 month फॉर फ्यू seconds and rest of the time they can sit with a little bit of support, whereas some learns in 6 month too. At 7 month, Isa can hold and grab things too, and he has also developed his choice. अगर आप दो चीज़ ईसा को दिखाओगे तो उसे जो पसंद है वो उस टॉय को ही लेगा। तो देखिए ईसा कभी कभी इतनी देर बैठता है और कभी कभी इससे थोड़ा ज़्यादा, और कभी कभी बिल्कुल बैठता ही नहीं। इट डिपेंड्स ऑन बेबीज़ मूड टू। अभी बज रहा है तकरीबन 11। मैं यहाँ दे रही हूँ ईसा को बनाना फिल करके फॉर टीथिंग। ईसा को नीचे के 2 दांत आने लगे हैं, तो ईसा करता है थोड़ी सी टीथिंग, और तकरीबन 12 बजे के आसपास मैं ईसा को दूंगी ब्रेस्ट मिल्क एंड देन ही विल स्लीप। बॉटम के इंसीजर टीथ, दैट इज आगे के 2 दांत, बच्चे को 5 से 7 मंथ के अराउंड आने लगते हैं। सो ड्यूरिंग द टीथिंग पीरियड बच्चे को स्वेलिंग ऑफ गम, डिस्टर्ब स्लीपलेस नाइट, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ईसा इज अ बिग बॉय। बाप रे बाप, खुद से खा रहा है, टीथिंग भी कर रहा है, इतने सारे काम एक साथ, खेल रहा भी है कार से, टीथिंग भी कर रहा है, खा भी रहा है। बाप रे बाप, सो मैनी टास्क एट अ टाइम ईसा। इस दौरान बच्चा फीडिंग के टाइम आपको बाइट भी कर सकता है। दे कैन ऑल्सो हैव डायरिया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। वेल अब ईसा लेगा छोटी सी नैप, जब तक कि मैं जाके बनाऊंगी ईसा का लंच। तो आज लंच में मैं दूंगी ईसा को स्वीट पोटैटो एंड कैरेट प्यूरी। तो क्योंकि मैंने इडली मेकर निकाला हुआ था, तो मैंने सोचा इसी में क्यों ना स्टीम कर लिया जाए। पर हो गई थी थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि स्वीट पोटैटो जल्दी बॉईल हो जाता है और कैरेट को लगता है थोड़ा सा टाइम, इसलिए कैरेट थोड़े से हार्ड रह गए थे। तो स्मैश करते वक्त मुझे लग रहा था कैरेट है थोड़े हार्ड, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। तो मैं ये कंसिस्टेंसी ईसा को खिलाऊंगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का भी निकाल लिया है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आई एम टीचिंग ईसा टू ईट अ लिटिल बिट ऑफ थिकर कंसिस्टेंसी। ये बीप जो मैं ईसा के लिए यूज़ करती हूँ, ये पीछे से प्लास्टिक है और आगे से क्लॉथ, तो अगर इस पे प्यूरी गिरती भी है तो कपड़े पे नहीं लगती। I'll drop all the link of the products that you can see in this video in the description box for you. तो मैं ईसा को शुरू में खिलाऊंगी थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी, so that he get used to it. Yummy, yummy in my tummy. बिस्मिल्लाह। अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी हेल्दी ईटर बने, सो यू हैव टू एडजस्ट योर एक्सपेक्टेशन। ज़रूरी नहीं कि आप जो चाहे वो खाए। अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है और वो मुंह बार बार बंद कर रहा है, तो ज़बरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से बच्चे का फूड के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाएगा। ये बात याद रखें कि बच्चे का टेस्ट बड चेंज होते रहता है, तो अगर बच्चा कोई डिश नहीं खा रहा तो उसे कुछ दिन के बाद ट्राई करें। It will be possible that they'll eat it for the next time. ध्यान रखें कि बच्चे को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहे, क्योंकि स्वीट पोटैटो मुंह में जाके मेल्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई किया जाए एज अ फिंगर फूड। 7 मंथ बेबी बहुत छोटा होता है खुद से फिंगर फूड खाने के लिए, इसलिए मैं मेरी निगरानी में इसे खिला रही हूँ। बस मैंने थोड़ा सा ही उसके लिप्स के पास रखा था, सो दैट वो थोड़ा सा बाइट करे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी विल ही बी एबल टू च्यू एंड गल्प इट और नॉट। इस एज में बच्चे अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। देखो कैसे डिमांड कर रहा है। तो ईसा खुद से तो बाइट नहीं कर रहा था, बस थोड़ा थोड़ा चूस रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद अपने हाथ से छोटी छोटी बाइट खिला के देखूं। एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट येस ही वॉज ईटिंग एंड एंजॉइंग। सो स्वीट पोटैटो इज अ येस टू स्टार्ट ट्राइंग गिविंग योर बेबी अ फिंगर फूड। तो ये हो गया लंच। अब हम डायरेक्टली चलते हैं टू सी व्हाट ईसा एट इन डिनर। तो मैंने बनाया है डोसा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैंने आज फर्स्ट टाइम इडली इंट्रोड्यूस की है
तो इसीलिए मैं उसी बैटर से ईसा के लिए डोसा बना रही हूँ। तो हम इस तरह से डोसा को तोड़ेंगे और इसमें डालेंगे वार्म वाटर और 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। तो डोसा सॉफ्ट होने मैंने रख दिया है और मैं सोच रही हूँ इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे डोसे के पीस करके ईसा को एज अ फिंगर फूड ट्राई करूँ। तो आज ही मैं फ़र्स्ट टाइम ईसा को इस तरह से फिंगर फूड ट्राई कर रही हूँ। तो मेरे चैनल पे बने रहिए क्योंकि हम जल्द ही एक दिन वीडियो लाएंगे जब हम ईसा को खुद ये सारे फूड सर्व करेंगे एंड वील सी विल ही ईट और हील जस्ट प्ले। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं हाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग फिंगर फूड टू ईसा, तो अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगी जहां मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फीडिंग। स्टेजेस से मुझे ख्याल आया आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड स्टेजेस ऑफ वॉकिंग, स्टेजेस ऑफ क्रॉलिंग ऑफ माय मिकी बेबी। तो अगर आप चाहो तो वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो। आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू। तो चलिए देखते हैं ईसा डोसा खा रहा है या नहीं। कुछ क्यूट क्यूट अजीब अजीब फेस तो बना रहा है पर खा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी ईटर बने सो वी नीड टू ट्राई वैरायटी ऑफ फूड्स। पर ध्यान रखें कि जब बेबी 6 मंथ का है आप उसे नए नए फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो ट्राई द सेम फूड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days टू चेक इफ़ द बेबी इज़ हैविंग एनी फूड एलर्जी। और ध्यान रखें जब भी आप नया फूड इंट्रोड्यूस करें उसे डे टाइम में इंट्रोड्यूस करें क्योंकि फिर आपके पास काफ़ी टाइम होता है टू शो टू बेबीज़ डॉक्टर एंड ओवरकम द प्रॉब्लम। मुझे शौक है ये देख के कि मैं आज ईसा को फिंगर फूड कैसे खिला रही हूँ। ईसा खा रहा है और ये देख के मैं भी शौक हूँ। Mama, Isa is eating dosa. Oh, your brother is eating dosa. Oh my God, lovely. Even though not melted. Yeah. How come, Isa? How come? Mwah. How come? You wanna feed him? Huh? Yeah. Wash your hand and come. आपने देखा ना पूरे वीडियो में मैं कैसे ईसा को थिन कंसिस्टेंसी खिलाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी खिलाती हूँ सो दैट ही गेट यूज्ड टू इट। शायद इसी की वजह से ईसा इज एबल टू ईट दिस फिंगर बाइट्स टू। Isa is eating nice food nowadays. दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ईसा की नाइट रूटीन बताने वाली हूँ। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।